एक बार फिर स्वागत है तो दोस्तों आपका दिलीप क्लासेज में। देखो, विश्व की ज्योग्राफी जो पढ़ रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों की जो बात थी उसमें पहला महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप की बात देखते हैं। पहले देखते हैं हम एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी कि एशिया महाद्वीप जो है 7 महाद्वीपों में, उनमें एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब बात यह है कि अगर देखा जाए महाद्वीपों के संदर्भ में, महाद्वीपों के संदर्भ क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना रखता है, तो क्षेत्रफल का प्रतिशत रखता है 30.3% जो है अकेला एशिया महाद्वीप जो है 30.30% क्षेत्रफल रखता है। अब एशिया महाद्वीप जो है, तो इस एशिया महाद्वीप में बात करते हैं हम देशों की, यानी कि एशिया महाद्वीप जो है उसमें देश कितने हैं। एशिया महाद्वीप में देश जो है 48 देश आते हैं। एशिया महाद्वीप जो है, उस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत 48 देश आते हैं। उन 48 देशों में कोई देश ऐसा होगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, कोई ऐसा होगा जो छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन बड़े देश, यानी कि क्षेत्रफल जो है उसकी दृष्टि से तीन बड़े देश, तीन बड़े देशों में पहला आ जाएगा देखो आपका रूस, दूसरा आ जाएगा चीन और तीसरा आएगा भारत। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप जो है, उस एशिया महाद्वीप के तीन बड़े देश हैं। पहला देश रूस आएगा, उसके बाद दूसरा चीन है और तीसरा जो है वो तीसरा है भारत। अगर क्षेत्रफल में, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है वो, हमारा भारत देश वो 7वें नंबर पर आता है। बल्कि अगर एशिया महाद्वीप में ही देखा जाए तो रूस, चीन और भारत। रूस जो है एशिया और यूरोप, यानी कि दो देशों में, दो महाद्वीपों में पड़ता है। तो दो महाद्वीप, पहला कौन सा है एशिया प्लस यूरोप, इन दो महाद्वीपों को भी पड़ता है। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, छोटा देश जो है वो है मालदीव। मालदीव जो है एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। एक तरह से कहा जाए कि मालदीव जो है जलमग्न होने वाला, लगभग जलमग्न होने वाला है। मालदीव जो है ये हिंद महासागर जो है, उस हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। लगभग जलमग्न होने वाला देश जो है, तो विश्व का पहला देश है, यानी कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा, मालदीव देश। वो मालदीव जो है वो जलमग्न होने वाला देश है। अब बात यह है कि जब क्षेत्रफल जो है, अब भारत जो है इस एशिया महाद्वीप को, तो एशिया महाद्वीप का उपनाम भी है। एशिया महाद्वीप का देखो उपनाम, जैसे पृथ्वी का उपनाम दिया गया था, पृथ्वी का उपनाम नीला ग्रह था, ऐसे एशिया महाद्वीप जो है इसका उपनाम है महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है कि एशिया महाद्वीप का उपनाम क्या है, महाद्वीपों का महाद्वीप जो है। बाकी बताते हैं विश्व के कितने प्रतिशत, यानी कि बात अब कुछ जनसंख्या की कर लेते हैं। जब एशिया महाद्वीप जो चल रहा है तो इस एशिया महाद्वीप में जनसंख्या भी होगी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में रहती है। अगर देश की बात की जाए तो पहला देश जो है वो चीन और भारत जो है वो दोनों देश जो हैं ये रहते हैं। अब बात ये है कि विश्व की जो जनसंख्या है, यानी कि कुल महाद्वीपों की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का लगभग
60% कुल जनसंख्या का लगभग 60% जनसंख्या जो है, पूरी जनसंख्या का अगर देखा जाए तो लगभग 60% जनसंख्या कहाँ रहती है, एशिया महाद्वीप जो है, लगभग एशिया महाद्वीप में लगभग विश्व की 60% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अब बात यह है कि आगे जाकर बताते हैं विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है, आप लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्निया द्वीप जो है, ठीक है, बोर्निया द्वीप है जो इंडोनेशिया में पड़ता है, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होगा। इसके बाद बताते हैं इसकी प्रमुख पर्वतमालाएं। प्रमुख पर्वतमालाएं जो है, यानी कि एशिया महाद्वीप जो है, उस एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वतमाला है। तो पहले लिखिए यूराल पर्वतमाला, यूराल, हिमालय, अरावली। पहली जैसे मैं लिख देता हूँ, यूराल पर्वतमाला, दूसरी हिमालय, तीसरी पर्वतमाला जो है अरावली, चौथी जो है अराकानयोमा, पांचवी जो है हिंदकुश, छठी जो है किर्थर। ये जो ये पर्वतमाला है। यूराल पर्वतमाला जो है ये दो देशों के मध्य, यूराल पर्वतमाला जो है ये यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप में, यूराल पर्वतमाला जो है यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप में पड़ती है। हिमालय पर्वतमाला जो है ये लगभग भारत में ही है। अरावली जो है ये भी आपको भारत में पड़ेगी। अराकानयोमा पर्वतमाला जो है, जो यानकाम यानी कि अराकान जो है ये म्यांमार में पड़ेगी। हिंदुकुश जो है किर्थर और हिंदुकुश, किर्थर पाकिस्तान में पड़ती है और हिंदुकुश जो है ये अफगानिस्तान। ठीक, ये जो कुछ प्रमुख पर्वतमाला है एशिया महाद्वीप की जो है, जैसे यूराल पर्वतमाला है जो यूरोप और एशिया दोनों की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, दोनों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है यूराल पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला जो है ये भारत में स्थित है। अरावली पर्वतमाला ये भी भारत में स्थित है। अराकानयोमा यानी अराकानयोमा जो है ये है म्यांमार में। हिंदुकुश पर्वतमाला जो है वो अफगानिस्तान में, और किर्थर जो है पाकिस्तान। किर्थर के साथ साथ एक सुलेमान और है, उसको भी आप लिख लो, सुलेमान भी पाकिस्तान में पड़ता है। ये किर्थर और सुलेमान जो है ये दोनों पर्वतमालाएं कहाँ पड़ती हैं, पाकिस्तान में पड़ती है। अब बात यह आती है कि जब पर्वतमालाओं की कुछ बात हो रही है तो इसमें मैं आपको बता दूं कि विश्व की सबसे कुछ पर्वतमाला ऐसी भी है जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला और एक है विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत। प्राचीनतम का मतलब करें, बात करें कि पुरानी पर्वतमाला, तो पुरानी पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है वो अरावली, ठीक है, अरावली पर्वतमाला है। और सबसे नवीनतम जो है वो है हिमालय पर्वतमाला, ठीक। अरावली पर्वतमाला की देखी जाए तो लगभग 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और अगर हिमालय की देखी जाए तो लगभग 2400 किलोमीटर, लगभग में ही लगभग 2400 किलोमीटर है। आप जब देखोगे 9th की क्लास जो सीबीएसई बोर्ड की जो है उसमें पढ़ोगे तो आपको लगभग कितनी मिलती है, 2400 किलोमीटर। तो ये पर्वतमालाएं थी। यूराल पर्वतमाला यूरोप एशिया के मध्य पड़ती है। हिमालय पर्वतमाला जो है वो भारत के मध्य पड़ती है। अरावली पर्वतमाला जो है वो अरावली पर्वतमाला कहाँ पड़ेगी, अरावली पर्वतमाला यही राजस्थान पड़ती है, राजस्थान मध्य प्रदेश और अरुणाचल, 4 राज्यों में जो पड़ती है। टोटल लंबाई जो 692 किलोमीटर इसकी हो जाएगी अरावली पर्वतमाला की। अराकानयोमा जो है ये म्यांमार की सीमा पर पड़ती है। उसके बाद किर्थर और सुलेमान की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान में पड़ती है। और हिंदकुश पर्वतमाला जो है वो हिंदकुश पर्वतमाला, ये हिंदकुश पर्वतमाला कहाँ पड़ती है, आपके अफगानिस्तान में। ये कुछ पर्वतमालाएं थी। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला यानी कि सबसे पुरानी की बात करें तो अरावली पर्वतमाला, और नवीनतम बात करें तो हिमालय पर्वतमाला। बात की जाती है ये दोनों लगभग
भारत में ही। अच्छा, बात आती है विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला की होगी, तो विश्व की देखो हिमालय जो है, इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए अग्रिम प्रश्नमाला में एक प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला। अगर विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात आए तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है हिमालय, ये सबसे ऊंची पर्वतमाला होगी। अब बात है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात है, पर्वत जो चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो पर्वत चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हिमालय महाद्वीप में पाई जाती है, नेपाल में जो स्थित है। 8,848 से 8,850 इसकी किलोमीटर लंबाई है। देखो माउंट एवरेस्ट जो है, इस माउंट एवरेस्ट को मैं बता देता हूँ। इस माउंट एवरेस्ट जो है, इस माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी की ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई है 8,848 या 8,850 किलोमीटर भी आपको पा जाएगी। ठीक है, ऊंचाई की अगर बात करें कि स्थित कहाँ है, तो ये स्थित है नेपाल में स्थित है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसके स्थानीय नाम जो सागरमाथा है, नेपाल में सागरमाथा नाम जो स्थानीय सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में अगर इसे देखा जाए तो तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा जो है, चोमोलुंगमा नाम से भी जाना जाता है, चोमोलुंगमा नाम दिया जाता है तिब्बत में। अब बात यह है कि इसकी स्थापना यानी कि खोज किसने की, खोज जो है, अगर बात करें कि इसकी खोज अगर देखा जाए तो सर जॉर्ज एवरेस्ट जो हैं, सर जॉर्ज एवरेस्ट जो हैं, उन्होंने 1849 के मध्य यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 8,848 से 8,850 मिलेगी, स्थित नेपाल में है। अगर नेपाल में देखा जाए तो स्थानीय नाम इसे सागरमाथा कहा जाता है, और तिब्बत में अगर देखा जाए तो चोमोलुंगमा इसका नाम है। बाकी इसकी खोज जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 1849 से 1855 जो है इसके मध्य इसकी स्थित की थी। ये इनकी थी पर्वतमालाएं। अब बात करते हैं सेकेंड इसकी प्रमुख झीलें। प्रमुख झीलें जो है, अगर प्रमुख झीलों की बात करें, पहली झील यानी कि इसकी जो जाए तो पहली झील जो है कैस्पियन सागर। पहली अगर बात करें तो कैस्पियन सागर जो है, ठीक। एक इसमें झीलों का मतलब होता है, झीलें दो प्रकृति की, प्राकृतिक होती है, कृत्रिम होती है। प्राकृतिक का मतलब होता है कि प्रकृति द्वारा दिने निर्धारित किया गया है, जैसे ऊपर सूर्य में जो उल्का पिंड जो ब्रह्मांड में के गिरे थे, उन उल्का पिंडों से केवल इनका निर्मित होते हैं, खड्डा हो गया, उनके बाद कालांतर में धीरे धीरे पानी भरने से। और कृत्रिम झील वो हैं जो मानव ने अपनी सेवा के लिए या तो अपने जल कार्य के लिए किसी के लिए बनाई। सागर जो है कैस्पियन सागर की, ये जो है यूरेशिया जो है यूरेशिया में स्थित। यूरेशिया का मतलब है यूरोप प्लस एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों की प्राकृतिक सीमा जो बनाता है यूरेशिया में स्थित है। ठीक है, यह सबसे बड़ी झील यानी कि कैस्पियन सागर जो है इस एशिया महासागर, कैस्पियन सागर जो है एक ऐसी सबसे बड़ी झीलों की गिनती हमें, विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी झील की अगर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी झील आएगी, कैस्पियन सागर झील आती है, जो कि कैसी है, खारे पानी की झील है। इसके मध्य जो होता है खारा पानी पाया जाता है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यानी कि कैस्पियन झील जो है इस कैस्पियन सागर का पानी जो पाएगा, पानी कैसा पाएगा, इसमें खारा पाया जाता है। खारा का मतलब NaCl जो है, उस NaCl की मात्रा इसमें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद दूसरी जो झील आएगी वो आती है बेकार झील।
बेकाल झील जो है, ये बेकाल झील जो स्थित है, इस बेकाल झील का जो निर्माण है ये स्थित जो है रूस में है, और ये विश्व की जो है सबसे गहरी झील। बेकाल झील आपको कहाँ मिलेगी? रूस जो देश है। अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने देखा था सबसे बड़ा जो देश था रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का भी देखा जाए सबसे पहला जो देश था, ये जो है विश्व की सबसे कैसी झील आज मिलेगी आपको? खारी गहरी झील, गहराई अगर नापी जाए तो, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील, ठीक है। कैस्पियन सागर झील जो है वो विश्व की, बेकाल झील जो है वो आपको विश्व की सबसे गहरी झील मिलेगी। तीसरी आती है बोन झील जो टर्की में है। बोन झील जो है, ये बोन झील है, ये टर्की में, टर्की देश पड़ता है, उस टर्की देश में पड़ता है, और ये विश्व की सबसे खारी झील, विश्व की सबसे खारी झील, जिसमें NaCl की मात्रा जो है लगभग 240% पाई जाती है, ठीक है। अब ये प्रतिशत जो होता है, NaCl की मात्रा जो निकाली जाती है 1000 पर प्रतिशत निकलता है, ना कि 100 पर निकलता है। तो बोन झील जो है टर्की में स्थित है, ये विश्व की सबसे खारी झील है, जिसमें NaCl की मात्रा जो लगभग 240% या हो सकता है आपको 238% भी कहीं पर देखने को मिल जाए, 238 या 240 दोनों में कोई भी विश्व की सबसे खारी झील मिलती है। तीसरी है मृत सागर झील। नेक्स्ट जो है मृत सागर झील। ये मृत सागर झील जो है इजराइल और जॉर्डन जो है उनकी सीमा पर स्थित है। इजराइल और जॉर्डन, ये जो देश है इजराइल और जॉर्डन जो देश हैं उनकी सीमा पर ये स्थित झील है। मृत सागर झील जो है इजराइल और उनकी सीमा पर। उसके बाद ये है कि यह समुद्र तल से सबसे गहरी, यह जो झील है मृत सागर, ये समुद्र तल से, समुद्र तल जो है, समुद्र तल से सबसे गहरी ये जो झील है, यानी कि समुद्र तल से अगर देखा जाए, समुद्र तल से इसकी गहराई अगर नापी जाए ऊपर, तो सबसे गहरी झील पाई जाती है। कौन सी? मृत सागर झील। उसके बाद है खारे पानी, ये झील जो है वो खारे पानी की झील है। ये झील जो पाएगी आपको कैसी पाएगी? ये भी खारे पानी की झील, यानी कि ये जो है ये भी खारे पानी की झील जो आपको पाई जाती है। इसमें जो है NaCl की मात्रा जो है, NaCl की मात्रा जो है, तो सॉरी एक बार ये था कि आपने बोन झील जो पढ़ी थी, दोबारा देखते हैं। ये बोन झील जो टर्की है इसकी जो है ये 240 नहीं 330 है, इसमें 330 NaCl की मात्रा जो है 330% पाई जाती है। यहाँ जो NaCl की मात्रा पाई जाती है ये 238%, 238 या आपको 240% भी जो पाई जाएगी। सॉरी वो जिसकी बोन झील जो टर्की में, तो उसमें थोड़ा गलत लिख दिया था। तो ये जो है NaCl की मात्रा इसमें पाई जाएगी 238%, यानी कि विश्व जो है उसकी सबसे खारी झील जो है ये पाई जाती है। उसके बाद एक लेक कराची झील, वो लेक कराची झील आप लिख लीजिए। लेक कराची झील इतना है सिर्फ, वो जो लेक कराची झील है वो रूस में स्थित है, लिख देता हूँ। लेक कराची, लेक कराची, लेक कराची झील। ये जो झील है लेक कराची झील, ये भी आपको रूस में स्थित पाएगी। रूस में इसकी विशेषता ये है कि सबसे प्रदूषित झील, सबसे प्रदूषित झील, ठीक। लेक कराची जो झील है, ये लेक कराची झील जो है आपकी रूस में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे
प्रदूषित जो झील है, गंदी जो है, सबसे गंदी झील पाई जाती है लेक कराची। तो ये एशिया महाद्वीप की कुछ झीलें थी। जिन झीलों के, कौन सी झील, बोन झील जैसे है, बोन झील तो टर्की में विश्व की सबसे खारी झील है। NaCl की मात्रा 330। अरब मृत सागर जो है ये इजराइल जॉर्डन पर है, जिसमें NaCl की मात्रा 238% पाई जाती है। कैस्पियन सागर जो है वो, उसका गहरा जो है, उसका पानी भी खारा अधिकतर पाई जाती है। तो ये कुछ थी जो एशिया महाद्वीप की क्या थी, झीलें थी। अब इनके बाद चलते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति।